अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद हमारे नेक्स्ट एपिसोड यूईटी विस्टा में। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं यूईटी ट्रिब्यून के प्रेसिडेंट खिज़र सरदार। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। अच्छा, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बताएं। लाइफ जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊं तो मेरी स्टार्ट हो जाती है अपने जो होम टाउन है वहाँ से, मुरीदके से। ठीक है, मुरीदके में मेरी जितनी भी जो इनिशियल एजुकेशन है वो मैंने ऑलमोस्ट एफएससी तक मैंने की हुई है अपने शहर से ही। सबसे पहले जो है अपना गवर्नमेंट स्कूल हैं सारे, वहाँ पे ट्रेंड ये होता है कि जो बेसिक लेवल है वहाँ पे आपको प्राइवेट पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप वहाँ से इंग्लिश वगैरह या इस तरह की काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। जब आप इस तरह गवर्नमेंट लेवल जहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे हम फिर गवर्नमेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो उसकी फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह वो आपको पोजीशन लेने पे आपको वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली यही ट्रेंड है। उसके बाद एफएससी जो है वो भी मैंने वहीं से की थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे लाहौर में अप्लाई किया था और मेरा काफ़ी जगह हो भी गया था, लेकिन वो दूर था और मेरे घर वाले शुरू से ही मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाने देते, क्योंकि मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। तो तब थोड़े से कंजर्वेटिव थे वो, तो ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया और मुझे उन्होंने मुरीदके में ही एफएससी करवाई। लेकिन फिर जब इंजीनियरिंग की बात आई तो आगे से मुझे तब इतना पता नहीं था कि मैंने कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। मैंने अपने टीचर से मशवरा लिया और मुझे शुरू से सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा शौक़ भी था और इसका पाकिस्तान में स्कोप भी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जाने का मेरा प्लान नहीं है इतना। तो ये था कि उन्होंने मुझे बताया कि आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करो, तो उसके लिए फिर सबसे पहले मैंने ना यूईटी में ही अप्लाई किया और सिर्फ यूईटी में अप्लाई किया। तो जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट थी यहाँ पे वो सिविल की थी। मैंने वैसे टोटल 28 प्रेफरेंसेस चूज़ की थी कि चलो कहीं तो हो गए, लेकिन जो पहली थी वो सिविल थी यहाँ से, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल नारोवाल थी। तो इसी तरह मैंने कोई लंबी चौड़ी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीकैड में अच्छे मार्क्स थे और एफएससी में भी ठीक था, तो वो पहली प्रेफरेंस में सिविल में यहाँ पे आ गया और मेरा सिविल में ही एडमिशन हो गया। तो यही थी मेरी अब तक की थोड़ी सी एजुकेशनल जर्नी। अगर आप सोसाइटी की जर्नी पूछें तो वो मैं अब स्टार्ट करूँगा। हमारा तकरीबन फर्स्ट वीक ही था। ठीक है, तो सोसाइटी वाले, ट्रिब्यून वाले आए थे हमारे क्लास में इंडक्शन करने, तो तब उनसे मैंने फॉर्म लिया था और मैंने ट्रिब्यून को ज्वाइन किया था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल से यूईटी ट्रिब्यून का हिस्सा हूँ। पहले साल में मैंने उसके अलावा भी एएसएम भी ज्वाइन की थी और आइस का भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन दोनों में मैंने फिर बाद में लीव कर दिया था, क्योंकि वो आइस में तो मेरा इतना वो उन्होंने इंटरव्यू एक ही लिया था, सेकंड इंटरव्यू तक मैं गया ही नहीं। लेकिन एएसएम वाले जो थे उन्होंने मुझे रखा था, लेकिन वो फिर शुरू से मेरा जो इंटरेस्ट था वो ट्रिब्यून में डेवलप हो गया था। तो एक जगह जब आप रहते हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर वहाँ से दूर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ट्रिब्यून में इंटरेस्ट डेवलप होने की खास वजह? ट्रिब्यून का ना जो इन्वायरमेंट है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो मेरे ख्याल से ना जो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनका भी अच्छा है, लेकिन जो बेहतर इन्वायरमेंट है जो मुझे लगता है, जारी बात है 4 साल मैंने गुजारे हुए हैं, तो मुझे ट्रिब्यून का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। इनका वर्किंग प्रोसीजर जो भी है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड बॉन्ड्स बिटवीन दी मेंबर्स, वो काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से मुझे शुरू से ही ट्रिब्यून में इंटरेस्ट है और इसी इंटरेस्ट की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा और मेहनत की है मैंने। अच्छा, आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर से ही आप ट्रिब्यून का पार्ट थे जी। सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि आपको प्रेसिडेंट बनना चाहिए और आपका विजन क्या था जिसकी बेसिस पे यू वांटेड टू बी द प्रेसिडेंट? देखिए, प्रेसिडेंट बनना मतलब कि एक मकसद तो नहीं था कि चले मैंने प्रेसिडेंट बनना ही बनना है, वो ये था कि इंटरेस्ट था। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि जर्नी प्रेसिडेंट बनने तक की किस तरह आई थी। जो मैंने मेन अप्लाई किया था ना, अप्लाई मैंने किया था टीम माइंड्स में। मुझे एक्टिंग का शौक़ था, मैं ना उसमें अपने स्कूल कॉलेज में डिफरेंट ड्रामाज में पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो वो मैंने वहाँ से टीम माइंड्स में, मेरी जो फॉर्म मैंने फ़िल किया था वो सिर्फ मैंने टीम माइंड्स के लिए किया था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो 17 के प्रेसिडेंट है साइम भाई और आमना आपी है, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था मेरा। तो वहाँ से मैं टीम माइंड्स में आया। मैंने टीम माइंड्स में थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया और हम सारे घर चले गए। अब उसमें ये था कि आपकी जो फिज़िकल पार्टिसिपेशन है वाइन्स की वो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि जो आपने शूटिंग वगैरह करनी होती है वो तो फिज़िकल होती है। तो फिर उसमें उन्होंने क्या किया हमारे सीनियर्स ने कि जो बच्चे मतलब काबिल थे या जो सीखना चाहते थे उनको उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए वर्कशॉप्स के। तो उसमें फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई किया, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी
तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तकरीबन किसी भी सोसाइटी में हो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आप कह सकते हैं कि एक बैकबोन होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपने जो भी चीज़ है, आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए ग्राफिक का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। फिर इसी तरह यूईटी के इवेंट्स के लिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइन किए। जब आप यूईटी के इवेंट्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइन करो तो आपका जो इंटरेक्शन है वो मेंबर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो उस बेस पे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मेरा जो है मेहनत मुझे ऑटोमेटिकली ज़्यादा करनी पड़ी, ठीक है। तो उस हार्ड वर्किंग की बेस पे, उस लगन की बेस पे, उस पैशन की बेस पे फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं पूरी टीम को इस तरह का पैशन अपनी तरफ से दे के जाऊँ। तो उसके लिए क्या था कि फिर मैंने सोचा कि मुझे इसको लीड करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने अप्लाई वगैरह किया, इसका इंटरव्यूज़ हुए, जो भी हमारा प्रोसेस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं यूटी ट्रिब्यून का प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ। और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये खिदमत का मौका मुझे दिया है और मैं उसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आप काफ़ी पैशनेट थे यूटी ट्रिब्यून को लेके, सो हाउ डिड यू मैनेज इट अलॉन्ग विद योर स्टडीज? सिविल डिपार्टमेंट की जो मैं आपको स्टडी बताऊँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अच्छी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से स्टडी का इतना प्रेशर नहीं होता, ठीक है। हम इजीली स्टडी के साथ अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी क्लासेस छोड़नी पड़ जाती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप मतलब सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ते, आप एंड पे पढ़ के या थोड़ा बहुत आप साथ साथ पढ़ते रहो, आप एंड पे उसको रिवाइज करके आप अच्छा जीपीए मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, एज अ प्रेसिडेंट जब आप मतलब आप इतनी मोहब्बत और लगन बता रहे हैं यूटी ट्रिब्यून को लेकर, एज अ प्रेसिडेंट ज़रूर आपके कुछ गोल्स होंगे। जब आप प्रेसिडेंट बने तो आप कुछ गोल्स लेकर आएंगे, तो उनमें से कितने गोल्स आप अकम्प्लिश कर चुके हो और अब तक आपने यूटी ट्रिब्यून में कौन कौन सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं? अच्छा, यूटी ट्रिब्यून में मैंने नई चीज़ें अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले भी इंट्रोड्यूस करवा दी थी। उसमें मैं आपको एक चीज़ अगर बताता चलूँ कि जो पहले हमारा जो अपना आपने देखा होगा जुम्मा का टेम्पलेट होता है, वो वीकली बेसिस पे पोस्ट होता है, वो पहले नहीं था होता। तो वो सीनियर्स ने आइडिया दिया कि हमने इस तरह करना है, तो फिर उसका मैंने टेम्पलेट बनाया, एक वो चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ अपने जो हमारी डिफरेंट पोस्ट होती हैं, डोमेन्स वगैरह, उसमें एक कैंपस अचीवमेंट का आपको पता होगा, उसके लिए मैंने एक न्यू डिज़ाइन बनाया था कि जो स्टूडेंट्स नहीं हैं और उनकी जो एलुमनाई अचीवमेंट्स हैं वो हम किसी स्पेशल किस्म का टेम्पलेट में करें, तो वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अलावा प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जो इवेंट्स वगैरह हैं वो तो हम पहले मैनेज करते थे, वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन जो नई चीज़ आई थी इस साल वो ये थी कि हमने अपनी कवरेज और एडिटिंग बहुत इम्प्रूव की है इस साल, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट ईयर का इक्विपमेंट था वो मतलब ठीक था, लेकिन उससे उस किस्म की कवरेज नहीं थी हो सकती वो जो अब होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे सीनियर्स हैं उनकी तरफ से हमें मिला था। तो इस साल हमने कवरेजेस पे बहुत फोकस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह यूटी के बहुत अच्छे इवेंट्स हमने बहुत अच्छी तरह कवर किए हैं। अच्छा, कवरेजेस पर आपके फोकस करने की कोई खास वजह, क्योंकि ऑलरेडी ये काम यूएमएस के पास था, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यूएमएस और ये चीज़ें कर रही हैं तो हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, डिफ़िकल्टी इसमें किसी किस्म की नहीं होती है। आपको एक मिशन होता है कि आपने ये चीज़ करनी है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपकी हमारी एक डोमेन है, अगर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो उससे कोई गर्ज नहीं है कि ये काम कोई दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंसान को खुद को देखना चाहिए। अक्सर औक़ात ये एक कहावत है कि इंसान का मुकाबला अपने साथ होता है। आप खुद के साथ मुकाबला करेंगे फिर ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो तब मैंने सोचा था कि अपनी इस डोमेन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा हमने बाकी डोमेन्स पे भी फोकस किया है, ये नहीं कि सिर्फ इस पे ही हमने लेके चले हैं। हमने इस साल अपनी सोशल मीडिया टीम बेहतर की है, जो हमारा एक काम होता है डिसेमिनेशन ऑफ इवेंट्स, वो हमने बेहतर की है। उसके लिए अलहदा टीम का हमने आगाज़ किया था, जिसका काम यही था कि हमारी जो सोशल मीडिया पोस्टिंग है उसको मॉनिटर किया जाए। वो एक हमने बेहतर इनिशिएटिव लिया था। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो भी हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन कंप्लीशन अभी उनकी नहीं हुई अभी तक। वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही होंगे वो भी हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा, ये तो अभी तक आपने अचीवमेंट्स का बताया जो यूटी ट्रिब्यून ने की, लेकिन देखिए सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ इज़ अ जर्नी और इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आप हमें बताएं कोई ऐसे कोई लिमिटेशंस या लूप होल्स जो आपके टेन्योर में आए और आप अपनी हायरार्की नेक्स्ट हायरार्की में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको ओवरकम करें। लूप होल्स मेरी हायरार्की में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ट्रिब्यून ने इस साल कहीं पे लैग किया है।
लैग आप तब करते हैं जब आप किसी चीज़ से पीछे हो जाए। इस साल हमने हमेशा जो भी काम किया पिछले साल से बेहतर किया, तो आप लीड कह सकते हैं कि हमने लीड किस तरह किया पिछले साल की निस्बत। लैग हमने बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, एज अ प्रेसिडेंट आप अपने अंदर कौन सी इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनने से पहले जो आपकी सिंपल स्टूडेंट लाइफ थी, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद आप अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस फील करते हैं? जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी ना, वो तभी चेंज हो गई थी जब मैंने यूटी ट्रिब्यून को ज्वाइन किया था, ठीक है। मेरी जो रूटीन थी प्रेसिडेंट बनने के बाद और प्रेसिडेंट बनने से 1 साल पहले, वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मतलब कि प्रेसिडेंट बनने के बाद इतनी सिर्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हुई है, वर्किंग थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो ऑलमोस्ट उसी किस्म की है, वही कोई पर्सनैलिटी है। जो काम मैं पहले करता था, पहले ये था कि मैं खुद करता था वो काम, अब ये है कि मैं दूसरों को सिखा के वो करवाता हूँ। तो ये चीज़ है। इम्प्रूवमेंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है इंसान में, आपका माइंड लेवल है वो मैच्योर हो जाता है। पहले ये होता है ना कि आप जो स्टूडेंट्स जूनियर्स बच्चे होते हैं वो अब इतने जूनियर्स लगते हैं कि इंसान खुद को पता नहीं ये कितना बड़ा फील करने लग जाता है, मतलब कि बच्चे बच्चे लगते हैं जूनियर्स। तो इस तरह आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है इस तरह। अच्छा, तो आपने बताया कि जिस तरह जो ट्रिब्यून है उसने आपके टेन्योर में लैग नहीं किया, लीड बहुत अच्छा किया, तो हाउ वुड यू डिफाइन योर सोसाइटी या ट्रिब्यून को इन 3 वर्ड्स? इन 3 वर्ड्स, लव, पैशन, परफेक्शन। ये तो कैमरे के पीछे से आवाज आई। आपने बताने थे 3 वर्ड्स। मेरी और उसकी थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। सही, फिर उन्हें भी यही बिठा देते हैं। अच्छा, तो अपने प्रेसिडेंट के टेन्योर में आपने अपनी ज़ात में क्या चेंजेस फील की आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यून? अच्छा, अपनी ज़ात में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो मेरी पर्सनैलिटी चेंजेस थी, पर्सनैलिटी मेरी काफ़ी हद तक ग्रूम हुई है, ठीक है। काफ़ी बेहतरी आई है। जो है टाइम मैनेजमेंट तो शुरू से ही मतलब थी मुझ में, लेकिन उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। पढ़ाई थी वो भी साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मैनेज कर रहे हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हुई है। आपकी जो क्या कहते हैं मेंटोरशिप स्किल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सीखने के लिए हमसे रब्ता करते हैं। हम सिखा के इंसान का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो मेंटोरशिप की सलाहियत उसमें आ जाए। मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर हुई हैं। प्रेसिडेंट बनने से पहले अगर आप कहें तो डिसीजन मेकिंग मतलब मेरी इतनी खास नहीं थी, लेकिन अब अगर हर डिसीजन आपने खुद लेना है, क्योंकि जब जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान को उसका एहसास होता है और वो उसको करनी पड़ती है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, तो बिहाइंड द सक्सेस ऑफ योर सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी लीडरशिप ने कितना रोल प्ले किया? देखें, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो टीम वर्क पे डिपेंड करती है, ठीक है। एज अ प्रेसिडेंट लीडरशिप मेरी ने उतना ही इन्फ्लुएंस किया है जितना कि मेरी टीम की कंट्रीब्यूशन ने किया। ऑल आर इक्वल, सबकी कंट्रीब्यूशन बराबर होती है। प्रेसिडेंट, अब मैं ये भी नहीं कहता कि सारा जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, ठीक है। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा लीडरशिप सिर्फ लीडरशिप तक होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो वर्क होता है मेरी टीम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और इस वजह से मेरा जो है ज़्यादा इतना मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होती किसी इवेंट पे जितनी कि मतलब कि आप एक्सपेक्ट करते हो प्रेसिडेंट से। तो ये हमारी एक सोसाइटी की बहुत अच्छी बात है कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सारे मेंबर बराबर हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और सब एक इवेंट को या किसी भी चीज़ को मिलकर लेके चलते हैं। अच्छा, एज अ प्रेसिडेंट आपको डिफरेंट इवेंट्स पर, डिफरेंट मौके पर डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ सख्त डिसीजन, और आपको अपनी टीम से भी मशवरा करना होता है। अगर कोई ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में है कि आपकी टीम, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं सोचता, कोई ना कोई कंट्राडिक्शन ज़रूर होती है, आपकी टीम ने कंट्राडिक्ट किया हो और आपने उसको किस तरह फिर टैकल किया? कंट्राडिक्शन हमारी टीम में मेरे टेन्योर में अभी तक मैं अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने अभी तक नहीं देखी, ठीक है। कंट्राडिक्शन होती तब है जब आप कोई गलत फैसला कर रहे हो या आपके नीचे वाला कोई गलत फैसला कर रहा है, तब कंट्राडिक्शन आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे समझदार हैं और सब ने जो भी फैसला जब भी किया है हमेशा बेहतरीन तरीके से उस फैसले को बेहतर तरीके से किया है, सोच समझ के। तो हमारा जो भी फैसला होता है मैंने किया है। अगर किसी इवेंट पे अभी आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ अगर आपके पास ही हो जाए, तो उसमें ये है कि ज़्यादातर मौक़ों पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। टीम के साथ डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्कशन होती है उतने ज़्यादा आपके पास इम्प्रूवमेंट्स के मौके होते हैं।
लेकिन अगर किसी एमरजेंसी सिचुएशन में ये नौबत आ जाती है कि डिसीजन इंटायरली मेरे ऊपर है, तो मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि वो मेरे उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और उसको साथ लेके चलती है। अच्छा, हमने देखा है कि बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनकी जो स्टूडेंट मीटिंग्स होती हैं वो मंथली या वीकली होती हैं, लेकिन अगर हम ट्रिब्यून का देखें तो ट्रिब्यून डेली बेसिस पे मीटिंग कर रहा होता है। इसके पीछे क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये है कि हमारे पास एज बीइंग द लार्जेस्ट एंड ऑफिशियल मीडिया नेटवर्क हमारी टीम ज़्यादा है, ठीक है। उन टीम्स को, जितनी ज़्यादा टीम्स हैं आपको उतना ज़्यादा इंटरेक्शन रखना पड़ता है, जितने ज़्यादा आपके मेंबर्स हैं उतना ज़्यादा आपको इंटरेक्शन रखना पड़ता है। तो डिफरेंट टीम्स की मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट जो सोसाइटीज़ करवाती हैं वो नॉर्मली होती हैं उनकी जनरल बॉडी मीटिंग्स, वो हमारी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हमारी टीम्स इतनी ज़्यादा हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर टीम की आए दिन कोई ना कोई मीटिंग होती रहती है जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनको टीम के बारे में सिखाते हैं, तो इस वजह से हमारी ज़रा मीटिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, इन मीटिंग्स की वजह से क्या आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के लेक्चर स्टडीज इफेक्ट हो रही होती है? क्योंकि वो जाहिर बात है, अगर किसी ने सोसाइटी को टाइम देना तो कहीं ना कहीं उसे अपनी स्टडीज को पीछे करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक टाइम में रखें, ठीक है। तो वो बेसिकली ज़्यादातर ब्रेक टाइम्स में ही होती हैं और उस पर भी अगर किसी स्टूडेंट का क्विज़ है या वो नहीं आ सकता तो वो हमें बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर देता है और उसमें हम उसको रिलैक्सेशन दे देते हैं, ठीक है। अगर कोई एमरजेंसी मीटिंग आ जाती है और वो हमें किसी ब्रेक ओवर के अलावा वर्किंग आवर्स में रखनी पड़े, तो वो हमें ज़ाहिर बात है कि फिर उनको बताना पड़ता है कि ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो कर लेता है वो भी ठीक है, जो नहीं कर पाते उनका भी कोई मसला नहीं है, इंसान की हज़ारों मजबूरियाँ होती हैं। तो इस वजह से उनकी स्टडी पे हम इतना मतलब बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती उनकी स्टडीज़। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो स्टडी है उनको स्टूडेंट्स पैरेलल एक साथ लेके चल सकें। अच्छा, आपके ख्याल में सोसाइटी की ग्रोथ या उसकी वर्किंग, इसका जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है इससे कितना रोल प्ले करती है? यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी की ग्रोथ में कितना रोल प्ले करती है? अच्छा, देखें, एक तो होता है हमारे इवेंट्स होते हैं, उनमें हम मतलब सीखते हैं कि इवेंट को किस तरह मैनेज करना है अपने सोसाइटी लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे रहते हुए, ठीक है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप सीखते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाके किस तरह इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट्स की जो है वो इवेंट्स यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं होते, जितनी भी प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। और जब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इवेंट होता है तो आपका इंटरेक्शन वेरियस इंडस्ट्रीज़ के साथ होता है, ठीक है। आपकी जो है सर्विस स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी पीआर इंप्रूव होती है। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट ग्रोथ है और सोसाइटी ग्रोथ है उसमें काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, सोसाइटीज़ को डिफरेंट इवेंट्स करवाने के लिए डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी मुश्किलात का सामना कभी होता है कि आपने कोई इवेंट डिसाइड किया हुआ है, फुल आप प्रिपेयर्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है, तो उस चीज़ को आप किस तरह टैकल करते हैं? और जो फाइनेंस के इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द इवेंट, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कितना रोल प्ले करती है? देखें, जो इवेंट्स होते हैं सोसाइटी के, फ़र्ज़ करें हमने अगर फुल प्रिपरेशन कर भी ली है, उसमें अगर वो इवेंट कैंसिल हो जाता है तो वो उसमें इस तरह नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको बिल्कुल ही कैंसिल कर दे, वो उसका हमें अल्टरनेट बताती है कि आप इस तरह पॉसिबल नहीं है, आप इस तरह कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं आता, आपकी जो सिर्फ प्रिपरेशन का थोड़ा मेथड है या ऑपरेशनल प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और जो फाइनेंशियल बात कर रहे हैं आप, फाइनेंस ये होता है कि सोसाइटीज़ डिफरेंट जो कोई भी इवेंट हो उसके लिए हम स्पॉन्सरशिप के लिए करते हैं अप्लाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से काफ़ी इवेंट्स के लिए हर सोसाइटी को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक फाइनेंशियल काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर इन केस आपको स्पॉन्सर नहीं भी मिलता तो आपकी टीम के पास इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी पैशन होना चाहिए कि वो खुद से उस इवेंट को मैनेज कर सकें, ठीक है। इस तरह इस साल हमने साइफा जिस तरह करवाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का बेहतरीन इवेंट गया, और उसमें जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमें ऑलमोस्ट सिर्फ एक मिला था, लेकिन उससे हमारे पास जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थे वो कवर नहीं थे हो रहे, तो वो हमने सारा ऑलमोस्ट खुद से ही पे किया था। अच्छा, तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स मैंने पहले सोचा था कि बाहर जाके एमएससी करेंगे, लेकिन जो यूईटी की स्टडी मैंने देख ली है उसके बाद मेरा आगे पढ़ाई करने का इतना ख़ास मूड नहीं है, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले जॉब कर लूँ,
ठीक है। जॉब करने के बाद, जॉब करने के साथ साथ पहले अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करके जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं मतलब रिमोट कमाई क्या कहते हैं उसको, सैलरी वो आप कमा सके, तो फिर मैं बाहर यहाँ जॉब स्टडी लीव भी होती है ना कि आपको सैलरी मिलती रहती है, आप आराम से जाके बाहर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा यही प्लान है कि सबसे पहले एक जॉब अच्छी सी ढूंढ के जॉब कर ली जाए, और जब पेरेंट्स को आप सपोर्ट करें फिर कोई अच्छा सा मौका देख के तो स्टडी लीव पे आप बाहर जाएं, वहाँ से एक्सपीरियंस लें, वहाँ अपनी डिग्री करें और फिर आराम से वापस आके अपनी जॉब कंटिन्यू करें। आपने बताया कि आप यूटी की स्टडी से मतलब कि दिल उठ चुका है आपका, तो इसके बारे में कोई आप ऐसी चीज़ बताना चाहें कि एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि अगर आप इसी तरह कहेंगे ना कि स्टडी से आपका दिल उठ चुका है और आप वैसे ही चले जाएंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान नहीं है। अगर आप कोई मशवरा देना चाहें एडमिनिस्ट्रेशन को जो चीज़ में इम्प्रूव कर सके। स्टडी हमारी, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बहुत ओल्ड हैं। सबसे जो मेन चीज़ ये है कि आप आते हैं, टीचर्स स्लाइड्स ओपन की, पढ़ाया, चले गए, ठीक है। कोई मतलब एक्टिविटी नहीं है क्लास में। बस इसी तरह होता है कि चाबी आपको लगा दी जाए, आप 2 घंटे बोलते रहो और उसके बाद ख़त्म हुई, आप लेक्चर ख़त्म हुआ, आप चले गए। स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, समय लगी है जिसको ठीक है, जिसको नहीं लगी वो फिर जाता है यूट्यूब वगैरह पे समझ के, या जो हम जैसे होते हैं वो किसी अच्छे से लाइक स्टूडेंट से नाइट बिफोर एग्ज़ाम समझ के तो एग्ज़ाम दे जाते हैं। तो लर्निंग, मैं ये नहीं कह रहा कि सब इस तरह के हैं, कुछ माइनॉरिटी टीचर्स होते हैं जो इस तरह के जो आदात हैं पढ़ाने के लिए वो आजमाते हैं, लेकिन इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं होता। आपको चाहिए कि अपनी स्लाइड्स को इम्प्रूव करें, लेटेस्ट नॉलेज के लिहाज में इम्प्रूवमेंट्स लाएं। ये नहीं कि जो 4-5 साल पहले वाली स्लाइड्स हैं वही चलती आ रही हैं, आप सीनियर से लेते हैं, स्टडी करते हैं, वही आप पेपर दे के आ जाते हैं। तो लर्निंग मेथड में थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने फर्स्ट ईयर से ट्रिब्यून ज्वाइन की थी एंड यू वर वेरी पैशनेट अबाउट इट, आपने बड़ा अपना टाइम इस पे इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने अपने फ्यूचर गोल्स जो बताए उसके अंदर कहीं भी जो स्किल्स आपने ट्रिब्यून से सीखी या फिर अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया उसका नहीं आपने कहीं फ्लेवर दिया। मैंने आपको बताया था अपनी जॉब से रिलेटेड, ठीक है, वो मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो जॉब सिविल से रिलेटेड ही हो। मैंने तो आपसे एक जेनेरिक क्वेश्चन किया था, मैंने उसका जनरल आंसर दिया था। अब अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन जाने तो वो जॉब मेरी फील्ड से रिलेटेड भी हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक बेहतर है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस भी अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी मैं आगे परस्यू कर सकता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट को भी परस्यू कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट इस किस्म की सारी स्किल्स हैं कि जो काम मैं ट्रिब्यून में करता हूँ वो काम मैं आगे फील्ड में जाके कहीं भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जॉब ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा है, फील्ड का एक है, सोसाइटी के मेरे पास 5 से 6 जॉब ऑप्शन हैं। आप एंकरिंग में जा सकते हैं, जितनी भी डोमेन्स हैं, मैं आपको कहता हूँ हमारी जितनी भी डोमेन्स हैं वो सारी आप एक समझें जॉब्स ही हैं। आप एक फील्ड पकड़ें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें, आगे उसको परस्यू कर लें, आपको कोई इशू नहीं होगा। इसी तरह जॉब का अपने को मैंने अभी बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है फील्ड, तो इस तरह की कोई भी मेरी सोसाइटी से रिलेटेड मुझे जॉब ऑफर हो जाती है तो मैं उसको लाजमी परस्यू करूँगा। सही। अच्छा, हम मोस्टली लोगों से पूछते हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो वो कहते हैं हमने शादी करनी है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? शादी देखें, जब मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 साल हो चुकी है, ठीक है, तो जब मेरे वालिद मेरे जितने थे मैं उनकी गोद में खेलता होता था, यानी कि उनकी बहुत जल्दी हो गई थी। तो हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि शादी जल्दी कर देते हैं, तो शादी की मुझे फ़िक्र नहीं है, इसलिए मैं शादी का जिक्र नहीं करता, वो आने वाले कुछ महीनों तक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। वो मेरा फ्यूचर प्लान नहीं है। फ्यूचर प्लान वो होता है जिसको आप अपने पैशन के साथ परस्यू कर सकें। जो चीज़ इनएविटेबल है उसके लिए आप प्लानिंग क्यों करें, वो तो होके रहनी है। उसकी आप तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह ट्रेनिंग ले सकते हैं आप उसकी, तो ये चीज़ है। शादी इंशाअल्लाह ताला जल्दी हो जाएगी। अच्छा, यूटी ट्रिब्यून एक मीडिया सोसाइटी है और हमारी यूनिवर्सिटी में इसके साथ और भी मीडिया सोसाइटीज़ हैं, और अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में जो एक थॉट प्रोसेस है कि एक किसी भी फील्ड में जब 2 ओपोनेंट्स आते हैं, सेम रेस में 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो ज़रूर उनके दरमियान राइवलरी होती है। तो आप किस मीडिया सोसाइटी को अपना राइवल कंसिडर करते हैं और किस हद तक? अच्छा, इसको मैं डोमेन वाइज लेके चलता हूँ, ठीक है।
डोमेन वाइज मैं आपको बताता हूँ कि राइवलरी तो मेन आपने मीडिया सोसाइटी बतानी है ना, कौन सी मीडिया सोसाइटी जो आपके राइवल? मीडिया सोसाइटी के साथ ही बताऊंगा, लेकिन वो डोमेन का थोड़ा सा फ्लेवर देगी ताकि आपको आइडिया हो जाए किस लिहाज से हम किसको अपना कंपैरेटर समझते हैं, ठीक है। जो हमारी एक न्यूज़ रिपोर्टिंग की डोमेन है, ठीक है, उस लिहाज से अगर मैं आपको अपना कंपैरेटर बताऊं तो जारी बात है, सबको पता है वो एक्स न्यूज़ है, ठीक है, जो दोनों का काम है न्यूज़ रिपोर्टिंग करना। अक्सर यही होता है कि पोस्टिंग आपने करनी है, एक्स न्यूज़ ने भी करनी है, ट्रिब्यून ने भी करनी है, तो कभी कभार इस तरह होता है कि भाई आ गई है, उन्होंने पोस्ट कर दिया, हमने क्यों नहीं की, या कभी इस तरह होता है कि हमने पोस्ट कर दिया, उन्होंने क्यों नहीं की। तो एक इस तरह से मैं कंपैरिजन करूँगा अपना यूटी एक्स न्यूज़ के साथ। अगर आप देखें फोटोग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से, तो उस लिहाज से मैं अपना कंपैरेटर कंसिडर करता हूँ अक्स को। अक्स माशाल्लाह उनकी फ़ोटोग्राफी अच्छी है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इस साल उनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे भी ग्राफिक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस लेवल के हों कि वो उनको भी कम्पीट कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे हमेशा उनसे बेहतर ही होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें वीडियोग्राफी के लिहाज से, तो वीडियोग्राफी के लिहाज से जो मैं अपना कंपैरेटर कंसिडर करता हूँ वो यूटी मीडिया सोसाइटी को करता हूँ। यूटी मीडिया सोसाइटी की जो मेन उनकी एक चीज़ है वीडियोग्राफी, ठीक है, और हमारी भी वीडियोग्राफी उस लिहाज से बहुत अच्छी है। हमारे पास एडिटर्स बहुत अच्छे हैं। आपने हमारी फोटो वॉक की वीडियोज़ या किसी भी इवेंट की वीडियोज़, हमारे टीजर्स देखे हो तो आपको इस बारे में इल्म हुआ होगा कि हमारी जो वीडियोग्राफी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो ये थी हमारी जो कुछ हमारी डोमेन्स ऐसी भी हैं जो दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं है, तो उस लिहाज से फिर मैं किसी को कंपैरेटर कंसिडर नहीं करता। वो इन दैट मैटर वी आर दी बेस्ट। अच्छा, यूटी ट्रिब्यून के बारे में हमने सुना कि दे हैव अ मैगजीन। मुझे 2 साल हो गए लेकिन मैंने मैगजीन कहीं पर नहीं देखा, उसकी खास वजह? उसकी खास वजह ये है कि जब मैगजीन एक हमारा होता है, ईयरली मैगजीन होता है, ठीक है, तो उस पर वर्किंग में कई बाज़ औक़ात इस तरह के आ जाते हैं हालात वाक़यात के टाइमली पोस्ट नहीं कर पाते आप उस चीज़ को। अब हमारी जो मैगज़ीन है वो पिछले साल की रेडी है और अगले साल की भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो लेकिन जो उसमें मैसेजेस ऐड होते हैं पेजेस पे, एडिटर्स नोट, वीसीज नोट, डीएसएस नोट, उनमें थोड़ा सा डिले आ जाता है जिस वजह से वो टाइमली पोस्ट नहीं हो पाती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है मेरी कि इस दफ़ा उसको टाइमली में कंप्लीट करवा के, सारे नोट्स एडिट करवा के, डिज़ाइन कंप्लीट करवा के तो पोस्ट करवा के जाऊँ। और आप ये भी बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रिब्यून का मैगजीन आता है तो स्टूडेंट्स उस तक किस तरह एक्सेस ले सकते हैं? अच्छा, हम जो मैगजीन पोस्ट करते हैं ना, उसकी हम हमेशा जो पीडीएफ लिंक होता है वो हम पोस्ट के साथ ही दे सकते हैं, तो दे देते हैं। तो जिसको भी मैगजीन चाहिए वो सिंपली पोस्ट पे जाए और उस लिंक पे क्लिक करे, वो आपको सारी मैगजीन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला के मैगजीन की प्रिंटेड कॉपीज़ भी बनाएं, तो वो अगर हो जाता है तो आपको जो प्रिंटेड कॉपीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी मैं एक वेन्यू डिसाइड कर लेंगे हम, वहाँ से स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रिंटेड मैगजीन मिल जाए करेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कोई एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे? एडवाइस मैं अपने जूनियर्स को यही देना चाहूँगा कि स्टडी करें, अच्छे से करें, लेकिन सिर्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि स्टडी के अलावा भी दुनिया में बहुत चीज़ें हैं करने को। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर फोकस करें, उनको इम्प्रूव करें, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक फील्ड में, दुनिया में हज़ारों फील्ड्स हैं। आपकी फ़ोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है और कंटेंट राइटिंग है। किसी एक फील्ड को अपनी पढ़ाई के साथ पकड़ें, एनिमेशन है, वीडियोग्राफी है, और उसको आप परस्यू करें ताकि आपके पास एक स्टडी बेस्ड स्किल भी हो और एक स्किल बेस्ड स्किल भी हो, ठीक है। तो स्टडी के साथ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो जूनियर्स हैं, यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों चीज़ें पोजेस करें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हमें बड़ा अच्छा लगा आपने। थैंक यू।